Hello everyone, this is Neha Goyal and welcome to my channel JRF Prep Academy। कुछ क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाले हैं आज हम लोग, तो आगे स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कुछ यूनिट 1 के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आज, तो आइए कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू ऑप्शन ए classification of people in different categories, B hierarchical classification of people in different categories, option C assignment of people to equal groups, और ऑप्शन डी डिवाइडिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट। तो इसका आंसर जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कैटेगरीज। प्रश्न को हिंदी में भी मैं पढ़ना चाहूँगी। सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य है विभिन्न श्रेणियों में लोगों का वर्गीकरण, विभिन्न श्रेणियों में लोगों का पदानुक्रमित वर्गीकरण, लोगों को समान समूहों में बांटना या लोगों को निवास स्थान के आधार पर विभाजित करना। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, विभिन्न श्रेणियों में लोगों का पदानुक्रमित वर्गीकरण। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रेजिस्ट सोशल चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन का विरोध करता है? ऑप्शन ए कल्चरल इनर्शिया, ऑप्शन बी फियर ऑफ न्यू थिंग्स, ऑप्शन सी साइंटिफिक इन्वेंशन, ऑप्शन डी फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑप्शन ई डिग्री ऑफ आइसोलेशन। इसमें हमारे मल्टीपल क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं करेक्ट है, और इसमें से आपको जो है डिस्कार्ड करना है पॉजिटिव चीज़ों को। जो भी आपको पॉजिटिव वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि जो फैक्टर रेजिस्ट करते हैं, जो कि एक विरोध या एक बाधा जो है बनते हैं, वो उस तरह की चीज़ें हमें जो है फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो इसमें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए सांस्कृतिक जड़ता, नई चीज़ों का डर और अलगाव की डिग्री, जिसको डिग्री ऑफ आइसोलेशन कहा गया है। इसमें थोड़ा हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन में हो ही जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, ऑप्शन ए, बी एंड ई। जो साइंटिफिक इन्वेंशन ऑप्शन है वो जो है आपका एक पॉजिटिव वे में जा रहा है, और एक फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है वो एक पॉजिटिव वे में क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो जा रहा है। तो आपका ए, बी एंड ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन है हमारा अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज़ द कंसर्न ऑफ। ऑप्शन ए सोशियोलॉजी फॉर एजुकेशन, ऑप्शन बी सोशियोलॉजी इन एजुकेशन, ऑप्शन सी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड ऑप्शन डी एजुकेशनल सोशियोलॉजी। प्रश्न को हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शैक्षिक अवधारणाओं को समझना और उनका विश्लेषण करना चिंता का विषय है। शिक्षा के लिए समाजशास्त्र, शिक्षा में समाजशास्त्र, शिक्षा का समाजशास्त्र और शैक्षिक समाजशास्त्र। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाजशास्त्र। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू विवेकानंदा's मैसेज टू चैनलाइज इज़ द एनर्जीज ऑफ यूथ। युवाओं की ऊर्जा को दिशा देने के लिए विवेकानंद के संदेश के अनुसार निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो इसको जो है हमें सीक्वेंस में लगाना है, और इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इंट्रोस्पेक्शन, सेकंड गॉड्स रियलाइजेशन, ऑप्शन सी जो दिया गया है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, सॉरी,
और ऑप्शन डी जो आपका दिया गया है वो अंडरगोइंग प्रॉपर एजुकेशन। तो इनको हमें सीक्वेंस में जो है अरेंज करना है, और इसका जो सीक्वेंस होना चाहिए, आइए हिंदी में क्वेश्चन को देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। आत्मनिरीक्षण, ईश्वर प्राप्ति, गरीबी उन्मूलन और उचित शिक्षा प्राप्त करना। तो इसमें जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से होगा: ईश्वर प्राप्ति, आत्मनिरीक्षण, उचित शिक्षा प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। गॉड्स रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, अंडरगोइंग प्रॉपर एजुकेशन और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य द इंटरनल मीन्स ऑफ गेटिंग सैल्वेशन आर। ऑप्शन ए डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन बी डिटैचमेंट, ऑप्शन सी डिसिप्लिनरी डिवाइसेस और ऑप्शन डी है श्रवण मनन निध्यासन। शंकराचार्य जी के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के आंतरिक साधन हैं। ऑप्शन ए विवेक, बी वैराग्य, सी अनुशासन उपकरण यानी कि समाधि और ऑप्शन डी श्रवण मनन निध्यासन। तो शंकराचार्य जी के अनुसार इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, श्रवण मनन एंड निध्यासन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, थ्रू इंटरेक्शन एंड एथनिक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैज़ स्टार्टेड लर्निंग द पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ अ privileged group of people, this influence will be considered as an instance of। तो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं एकल्चरेशन, एनकल्चरेशन, कल्चरल लैग और सोशल चेंज। आइए हिंदी में बता देती हूँ इसका मतलब क्या है। बातचीत के माध्यम से और बच्चों के जातीय समूह ने लोगों के एक विशेषाधिकार प्राप्त समूह के व्यवहार के पैटर्न को सीखना शुरू कर दिया है। इस प्रभाव को इसका एक उदाहरण माना जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन मिस्टेक हुई है, संस्कृतिकरण और संस्कृतिकरण ही लिख दिया है इन्होंने, एकल्चरेशन और एनकल्चरेशन को। तो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि एकल्चरेशन और एनकल्चरेशन क्या होता है। एकल्चरेशन होता है हम किसी दूसरे की संस्कृति को जो है सीख रहे हैं, किसी दूसरी संस्कृति को अपने अंदर जो है ढाल रहे हैं, अपने आप को किसी दूसरी संस्कृति के अकॉर्डिंग ढाल रहे हैं। और एनकल्चरेशन होता है हम अपनी संस्कृति के रीति रिवाजों को और इन सब चीज़ों को जो है हम सीख रहे हैं। तो ये जो एकल्चरेशन है इसको कहते हैं हम पर संस्कृति ग्रहण। इसमें जो ट्रांसलेशन है वो गलत कर दिया गया है, तो मैं बता रही हूँ आपको, आप लिख लीजिए। एकल्चरेशन जो है उसको कहते हैं प्रसंस्कृति ग्रहण, और एनकल्चरेशन होता है हमारा स्वसंस्कृति ग्रहण। हमारी खुद की संस्कृति ग्रहण करने को एनकल्चरेशन कहते हैं, और एकल्चरेशन कहता है किसी और की संस्कृति के रीति रिवाजों या जो भी चीज़ें उनके जो भी उनके कस्टम्स हैं या जो भी आप कह लीजिए, तो उन सब चीज़ों को जो है अपने दिनचर्या में लाना, उन सब चीज़ों को जो है फॉलो करना, वो सब चीज़ें जो है एकल्चरेशन में आ जाती हैं। तो इसका जो हमारा जो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। बातचीत के माध्यम से और बच्चों के जातीय समूह ने लोगों के विशेषाधिकार प्राप्त समूह के व्यवहार के पैटर्न को सीखना शुरू कर दिया है। इस प्रभाव को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी इज़ अ बुक रिटन बाय पीटरिम सोरोकिन।
C.H. कूले, मैक्स वेबर और किंग्सले डेविस। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पितरिम सोरोकिन जी के द्वारा लिखी गई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु व्यूज स्ट्रैटिफिकेशन एज एन इंटीग्रेटिव प्रिंसिपल? ऑप्शन ए सी राइट मिल्स, ऑप्शन बी A.R. देसाई, ऑप्शन सी राल्फ डेहरेंडॉफ एंड ऑप्शन डी टालकॉट पार्सन्स। कौन स्तरीकरण को एक एकीकृत सिद्धांत के रूप में देखता है? तो ये आपके आंसर क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है मैं पढ़ चुकी हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। टालकॉट पार्सन्स जी ने ये कहा था कि ये जो स्तरीकरण है वो एकीकृत सिद्धांत के रूप में, मतलब वो देखते रहे थे इसको, इंटीग्रेटिव प्रिंसिपल उन्होंने कहा था इसको, स्ट्रैटिफिकेशन को, कि अगर ये नहीं हुआ तो ये है कि समाज जो है, हमारा समाज जो है रन नहीं कर पाएगा, हमारा समाज जो है चल नहीं पाएगा। और इनके अकॉर्डिंग जो है ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये ज़रूरी है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है एक ज़रूरी सिद्धांत है, या जो भी आप कह लीजिए कि ये स्ट्रैटिफिकेशन जो है होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ये स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होगा तो हर कोई बॉस बनने की कोशिश करेगा। जो लोग हैं, मज़दूर हैं, ये सब चीज़ें जो है कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो इनके कहने का वही तात्पर्य था कि ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये होना ज़रूरी है, तभी जा कर के ये जो छोटे से लेकर के बड़े से लेकर के छोटे काम हैं ये सब हमारे जो है हो पाते हैं। नहीं तो अगर सभी लोग बॉस बनने लगे तो ये मज़दूरी है और ये जो नौकरशाही है ये सब चीज़ें जो है नहीं चल पाएगी। हमारे जो डेली के काम हैं या हमारे जो उद्योग हैं, हमारा जो बिज़नेस है ये रन नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कल्चरल लैग इज़ अ टर्म यूज्ड बाय, तो ये तो एक कुछ फैक्ट जो हैं याद रखने वाले हैं, जो कि चीज़ें दी गई हैं और ये जो चीज़ें आपको याद ही रखनी हैं। तो कल्चरल लैग जो टर्म है वो किसने यूज़ किया था या किसने इसको प्रयोग में लाया था? तो ऑकबर्न जी थे हमारे, जो उन्होंने इस चीज़ को जो है यूज़ किया था पहली बार। तो कल्चरल लैग जो टर्म है वो ऑकबर्न के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच थ्योरी बिलीव्स दैट द सक्सेस ऑफ सोशल मूवमेंट्स प्राइमरली डिपेंड ऑन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़? ऑप्शन ए वैल्यू एडेड थ्योरी, ऑप्शन बी रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, ऑप्शन सी पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी और ऑप्शन डी स्ट्रेन थ्योरी। कौन सा सिद्धांत मानता है कि सामाजिक आंदोलनों की सफलता मुख्यतः राजनीतिक अवसरों पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए मूल्यवर्धित सिद्धांत, ऑप्शन बी संसाधन जुटाने का सिद्धांत, ऑप्शन सी राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत और ऑप्शन डी तनाव सिद्धांत। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी जो है आपका जो है इससे जुड़ा हुआ है। सक्सेस ऑफ सोशल मूवमेंट जो है डिपेंड करता है आपकी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ पर। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी जो है आपका, ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आंसर हो जाएगा। सो आज मैं लेकर के आई थी 10 क्वेश्चंस और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप समझ के चलिएगा, बिकॉज मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि जो मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है पूछे गए हैं, और मतलब इनको चेंज किया है, इनकी वर्डिंग चेंज की है, बट क्वेश्चंस वही हैं। कई बार ऑप्शंस को क्वेश्चन में रख दिया गया है, कई बार ऑप्शंस को क्वेश्चन में रख दिया गया है, बट घुमा फिरा करके जो एनटी है वो यही क्वेश्चंस, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछता आ रहा है। तो आपकी यूनिट 1 के जो क्वेश्चन है मैं कराई हूँ आज, तो आप अपना जो है इन क्वेश्चन को थोड़ा सा 1-2 बार देख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में जो है आते हैं अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू एजुकेटर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
keep learning, keep sharing. All the very best. Thank you.